बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कथनी और रहनी के बीच की खाई को कैसे भरा जा सकता है, वो है करनी, और वो आएगी कैसे, कैसे शुरू होगी। आज पार्ट 3 नहीं, पार्ट 3 हो चुका है, ये पिछला थंबनेल कल बना। पार्ट 4 आज उसका करेंगे। अति सुंदरता से हम बढ़ते हुए कदम कदम देखते हुए फिर उस पर रखने का प्रयास करते हुए परमहंसों की मेहर से, धनी जी की मेहर, प्रेरणा और आशीर्वाद, सबके चरणों में प्रणाम जी। सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी दक्षा बेन। प्रणाम जी दक्षा दीदी। राम जी, आवाज आ रही है? बहु मीठी बहु सरस आ रही। मार्फत सागर प्रकरण भी है। तीस वास्ते दूनी पिदा करी दई जुदागी पीरी जूर श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम हमें नजीक लिए सरग से यो में देखाय मरोर श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम अरशवा का बीस ब्रह्मांड के सुध चौदे तब को नाहे श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम सो हमको नजीक सरग से पटकुले लिए बकमाए श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम रूई अरस से उतारी बिसलेल तकदर श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम तीन में रूह अल्लाह की भेजी सिर दार कर श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम रूह अल्लाह अरश अजीम से नूर आला ले आए श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम सोयट के वजूद में पकड़े फूल सरात श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम सो आम कलंक ज्योति सरी पेदा जो चूल मात श्री राज
श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम सोया टके वजूद में पकड़े फूल सरात श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम महमत का है ये मोमिनो तुम्हें करी हृदय श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम और कहूँ फिर के पैगाम्बरों जो चलाए हुए बुजरक श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम श्रीराज श्याम श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर। धनी की कितनी मेहर है सुंदर साथ जी। वाणी गायन कारखाना, कैसे कितने नए नए सुंदर साथ, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जिन्होंने आज तक कभी कभी गाया भी नहीं होता, वो सुंदर साथ भी कितना प्यारा गायन करते हैं, क्योंकि भावों से भरा है मेरा प्यारा सुंदर साथ। यहाँ के लोग ऐसे नहीं हो सकते कभी भी। हमारे सरकार श्री बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। उनको एक बार किसी ने कहा उनको हायर कर लेते हैं एक सिंगर को, वो प्रोफेशनली गाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। सरकार ने कहा भाव कैसे भरोगे उनके अंदर, गा तो वो लेंगे, सुर भी लगा लेंगे, राग भी लगा लेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, पर अंदर भाव कहाँ से खरीद के लाके उनके अंदर भरोगे, जो अंगनाओं के अंदर भाव होते हैं। अति सुंदर दक्षा बेन, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए गोपी ने अपनी सेवा की और तुरंत जुट गई, अपने किचन के काम में भी शुरू हो गए। बहुत सुंदर, ये खासियत है हमारी सूरत की सुरताओं की, अति प्यारा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत सुंदर मंथन चल रहा है, शांता जी पढ़ेंगे और फिर भैया आएंगे, और मैं आपको एक ग्लिम्प्स जरूर दिखाना चाहूंगी। क्या आप वेबसाइट पे कभी कभी जाते रहते हैं? जो मेहनत सुंदर साथ करते हैं, क्या हम उसको कभी कभी देखते रहते हैं? ये देखिए 24/7 लाइव हुआ, तुरंत वेबसाइट पर आ जाता है। जो भी नई एक्टिविटी आती है रोज के रोज, महाराज जी की बीतक शुरू हुई थी, तुरंत वेबसाइट पर आ गया। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति अति सुंदरता से डिजाइन किया गया। आत्मदर्शनम शुरू हुआ, स्टॉल हुआ, एवरीथिंग, किताब बनी, बांटी गई, अति सुंदर। और ये है आत्माओं की रहनी। सुंदर साथ जी, चितवन, वाणी मंथन, वाणी चर्चा, धनी का जिक्र, दृढ़ ईमान, हर हाल में मुस्कुराना, ये तो अब मुझे लगता है यहाँ बदल कर जीव की रहनी कर देना चाहिए इसको। पूर्ण समर्पण, हर पल शुक्राना, ये है सुंदर साथ जी। स्वामी जी उसके बारे में क्या कहते हैं? जो ब्रह्मवाणी द्वारा जागृत हो गया, वो एक पल भी अपने प्राण वल्लभ के बिना नहीं रह सकता। अर्धांगिनी आत्मा की वास्तविक रहनी ये है कि उसका एक पल भी प्रियतम के बिना ना बीते। माया के सभी हथियारों को नष्ट करने के लिए प्रेम अचूक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र हमें दे रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर जो रील्स आती हैं उनका सेक्शन ऊपर ही बना दिया गया है। आप सारी रील्स लाइन से देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर अधिक देखें, पर जो सुंदर साथ स्पेशली शेयरिंग करते रहते हैं, पुरानी रील्स की शेयरिंग सेवा, वो यदि वेबसाइट पे जाएंगे उनको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आप किसी भी रील को देखकर कभी भी शेयर कर सकते हैं, ढूंढने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सतगुरु परमहंस आत्मदर्शनम, ये देखिए सुंदर साथ जी, मीठी बत्तियां सखियन की, उसमें से निकाल निकाल के ये
अंश रखे गए। इसकी अगली सेवा भी आने वाली है, बच्चों की बीतक, बच्चों का कोना, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। कल SPJIN से बहुत सुंदर रील रिलीज हुई थी, जो आज बाल शिविर चल रहा है उसमें मैंने देखा यही वाली पेंटिंग्स, आप देखिएगा बहुत ध्यान से, जो हम लाइब्रेरी की वॉल पर लगा कर आए थे, हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई वो सारी पेंटिंग्स उस रील में दिखाई गई हैं, अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। आइए चलते हैं, अभी तो मैंने एक ही पेज दिखाया है, आगे कितना कुछ समाता जा रहा है, धनी की बहुत मेहर। आइए चलते हैं शांता जी की ओर। प्रणाम जी शांता जी, आप शुरू कर सकते हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। हाँ जी, इतना दिखाई दे रहा है ना शांता जी? जी दीदी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो ज्ञान केवल कहने का विषय ना बने, ज्ञान अमृत है, लेकिन अमृत में लाभ कब देगा? जब उसको आचरण में उतारा जाएगा। करनी का अर्थ क्या है? चरितार्थ करना, व्यवहार में क्या? चरितार्थ करना कि हमारे सामने संसार ना दिखे। चितवनी में यही तो होता है, ना आपको अपने शरीर की सुध होती है, ना संसार की सुध होती है, और आप परमधाम के 25 पक्षों में घूम रहे होते हैं, राजी श्यामा जी के साथ घूम रहे होते हैं। यही तो करनी है। और अब उसका अंतिम फल क्या होगा? जैसे आप प्रारंभ में मन बुद्धि के धरातल पर 25 पक्षों में घूमते हैं, वह छोड़कर आत्मा जब परातम के श्रृंगार में सज करके परमधाम के 25 पक्षों में घूमती है, तो वह उसकी रहनी बन जाती है। और जब हृदय में राज्य के प्रेम की सुगंध आ जाती है, तो भला उससे गलत कार्य कैसे होंगे? उसे उस पर कोई उंगली उठा सकता है कि देखो इनकी तो रहनी बहुत खराब है। हाँ जी हाँ, शांता जी, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए अब थोड़ा सा, आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। प्रणाम दीदी। एक्सप्लेनेशन तो कोई प्रबुद्ध सुंदर साथ करें, जैसे सुनीता कोशिश दीदी। कीजिए, कोशिश पढ़ने की कीजिए, सेवा। 2 लाइन बोलिए, आप कर पाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और दीदी स्वामी जी का कहना ये है कि करनी कब रहनी में बदलेगी? जब हम उसे आचरण में लाएंगे। मतलब सिर्फ हमें सिर्फ सुनना या बोलना नहीं है, जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे और परातम का श्रृंगार सच के जब हम परमधाम के 25 पक्षों में राज्य के साथ घूमने का प्रयास करेंगे, तब वो रहनी बन सकती है। बिल्कुल, और आपने ये भी देखा, बिल्कुल सही, अति सुंदर। करनी क्या है, ये देखिए यहाँ करनी और रहनी को कैसे अलग किया है स्वामी जी ने। जब आपको चितवनी में यही तो होता है ना, शरीर की सुध होती है ना संसार की, आप परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहे होते हैं, राजी श्यामा जी के साथ घूम रहे होते हैं, ये करनी है सुंदर साथ जी। उसका अंतिम फल क्या होगा? ये अभी मन बुद्धि के धरातल पे घूम रहे थे हम, इसको करनी कहते हैं। 25 पक्षों में घूमते हैं पर अभी भी बुद्धि चल रही है सुंदर साथ जी हमारी साथ साथ। पर अब क्या होता है, जब जैसे आप प्रारंभ में मन बुद्धि के धरातल पर 25 पक्षों में घूमते हैं, वो छोड़कर आत्मा जब परात्म के श्रृंगार में सज करके परम धाम के 25 पक्षों में घूमती है, तो वो उसकी रहनी बन जाती है। यानी कि जब तक ये बुद्धि चल रही है तब तक क्या होती है? करनी। और जैसे ये बुद्धि बंद हो जाती है और परात्म का श्रृंगार सजने का मतलब क्या है? बुद्धि इस जीव की नहीं चलती, उसके बाद बुद्धि वहां की चलने लगती है। परात्म का श्रृंगार उसकी बुद्धि भी है सुंदर साथ जी, और वो निज बुद्ध वो राज्य से ही आई होती है। तो जब वो बुद्धि चलने लगती है, ये खत्म हो जाती है, उसके बाद रहनी बनती है और वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, और जब राज्य के
प्रेम की सुगंध आ जाए, ये वाला श्रृंगार जब सज ले तो फिर गलत कार्य कभी नहीं हो सकते। हाँ जी शांता जी। हाँ, जो चितवनी के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं सुंदर साथ, उनसे स्वाभाविक है गलतियां होने की, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार प्रबल होते हैं। यदि उनकी चितवनी का यदि उनकी चितवनी का मार्ग शुष्क है तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि उनको अपनी चितवनी का अहंकार है कि मेरे जैसा कोई चितवनी करने वाला नहीं, मेरे जैसे 6-6 घंटा बैठने वाला कोई नहीं, कोई भी लाभ नहीं होगा। अपने अहंकार को राज्य के प्रेम की अग्नि में भस्मीभूत कर दीजिए। आप यह भी मत सोचिए कि आप ज्यादा चितवनी करने वाले हैं। आपकी रहनी बहुत अच्छी है। आपके जैसा कोई विनम्र नहीं है। आपके जैसा कोई सेवा करने वाला नहीं है। सारी अहम की ग्रंथियों को जला दीजिए। और ये कब होगा? जब राज्य की शोभा में जैसे जैसे डूबते जाएंगे, आपके अंदर व्यक्तिगत अहंकार कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन यदि आप केवल शब्दों के ज्ञान का बोझ ढोते रहेंगे, चितवनी में नहीं उतरेंगे, तो संसार आपकी हंसी उड़ाएगा और उस समय आप कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाए। आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाएंगे। संसार में जितने भी ऋषि मुनि हुए उनको छोड़िए, मैं परमहंसों की बात करता हूँ। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी यदि चितवनी में नहीं बैठे होते तो क्या वो झंडूदत्त से राम रतन दास जी महाराज बन सकते थे? कभी नहीं। यदि मिहिरराज जी हफ्से में ना जाते तो क्या वह राजी बन सकते थे? यदि गोपाल मणि जी महाराज, जो छोटी उम्र में 19 साल की अवस्था में घर छोड़कर कि रात दिन ध्यान में डूबे रहते थे, तो उस कठोर साधना ने ही तो उनको सर्वोपरि बना दिया। परमहंस परंपरा में बाबा दयाराम जी, चोपड़ा जी में जाकर उन्होंने अपने को घोर चितवनी में डुबोया। युगलदास जी ने डुबोया। क्यों? गुण अवगुण सबके अंदर होते हैं। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। किसी में 99 अवगुण होते होंगे तो भी एक अच्छाई अवश्य होगी, और किसी में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो, 99 अच्छाइयां होगी तो भी एक बुराई अवश्य होगी। सृष्टि में 100% शुद्ध कोई हो ही नहीं सकता। 100% शुद्धता का दावा केवल चितवनी की अवस्था में ही हो सकता है, जब सारे संसार के द्वंद्वों से सारे बंधन टूट गए होते हैं और हमारी आत्मा राज्य के प्रेम में जब डूब गई होती है। जैसे 1000 टन रुई हो और उसमें एक चिंगारी लगा दीजिए, उसको जलकर राख होने में कितना समय लगता है, लेकिन उस पर पानी गिराते जाएंगे तो रुई मोटी हो जाएगी, थोड़ा दब जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगी। इसलिए राज्य के प्रेम की अग्नि में आपके जन्म जन्मांतरों की वासना जल करके राख हो सकती है, और इसके लिए चितवनी के सिवा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन चितवनी करने वालों के लिए एक विशेष हिदायत है कि जो जितना महान होता है उसका जी बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इसमें अग्नि और पानी की एग्जाम्पल क्यों दी गई है सुंदर साथ जी? अग्नि और पानी की एग्जाम्पल। शांता जी आप भी बोलना चाहें, आप बोलिए, फिर हम सुंदर साथ जी के पास चलेंगे। आप भी बोलिए, आगे बहुत सेवाएं हैं, सब सुंदर साथ को बोलना है उसमें। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी, अग्नि मुझे लगता है ये जो हमारे अहंकार की अग्नि है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसीलिए यहाँ पर अग्नि इसको अहंकार को बोला गया है, और जो पानी की बूंद बोला गया है तो वो राज्य का प्रेम है। राज्य की जो 25 अपने हम जो जीव को आत्म भाव में लेकर अगर चलने का प्रयास करेंगे राज्य के प्रेम में डूबकर,
तो ये पानी की बूंद है जो उस अहम की अग्नि को बुझा सकता है, ऐसा मैंने ग्रहण किया दीदी। बाकी सुंदर साथ बोलेंगे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब तक जो मंथन हुआ उसके बारे में सुनीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। और भी जो सुंदर साथ बोलना चाहें कृपया हैंड रेस कीजिएगा। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। इसमें स्वामी जी जो है चितवनी पे जोर दे रहे हैं कि हम भले ही चितवनी 6-6 घंटा बैठ के करेंगे, लेकिन अहम अगर आ जाता है तो चितवनी निष्फल है। हमें भले ही 1 घंटा बैठे, लेकिन हम दिल दे के बैठे और अहंकार का बोझ लेके हमें नहीं बैठना है। हम अहंकार का बोझ जो लेके बैठे रहते हैं वो हमें नहीं बैठना है। तो इसमें चितवनी जो है हमारे अहंकार को, अहम को भी बैठने से जला देती है। सारे विषय विकार जो दबे हुए रहते हैं, हमारे पुराने प्रारब्ध के जो हमारे कर्म है, प्रारब्ध के जो जितने भी विषय विकारों को चितवनी में बैठने से हमारे वे सारे जल जाते हैं। तो इसमें स्वामी जी चितवनी पे ही ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, भले ही हम कम बैठे लेकिन हम अहंकार का त्याग करके बैठे, अहंकार लेके नहीं बैठे कि मैं 6 घंटा बैठता हूँ, मैं 8 घंटा बैठता हूँ, मैं 4 घंटा बैठता हूँ। ये अहंकार हमें नहीं लेना। भले ही हम आधा घंटा 1 घंटा बैठे, निर्विकार होके बैठे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रुई होती है ना उसको अग्नि जला देती है, पूरा का पूरा जला सकती है, केवल अग्नि जला सकती है। पर अगर उस पे पानी डालते जाओ क्या होगा, मोटी हो जाएगी रुई, है ना, दब जाएगी। उसको दबा सकते हैं, बहुत अंबार लगाओ, उसके ऊपर पानी डाल दो, वो पूरा चाहे कमरा भरा हो रुई का, उस पे पानी डाल दो, वो दब जाएगी, बहुत दब जाएगी, पर खत्म नहीं हो सकती। पानी डालने से वो खत्म नहीं हो सकती, अग्नि से वो खत्म हो सकती है। आपने नोटिस किया, आग से रुई खत्म हो सकती है, पानी से खत्म नहीं होती। तो वो आग पिया के प्रेम की अग्नि है जो इन विकारों को जला के राख कर सकती है, और वो चितवन में बैठने से मिलती है। हम वाणी मंथन का पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो पर इसका दमन नहीं हो पा रहा, खत्म नहीं होगी ये दब जाएंगे संस्कार, पर ये खत्म नहीं होंगे। खत्म किससे हो सकते हैं, केवल और केवल पिया जी की चितवन में उनका प्रेम मिलने से ये अग्नि ये खत्म हो सकती है। ये रुई प्रेम की अग्नि इतनी जरूरी है, इसीलिए चितवन पे इतना जोर दिया जाता है। कहते हैं झंडू दत्त जी भी राम रतन दास महाराज जी ना बन पाते अगर घुटनों में सर दे के बैठे ना रहते। सुंदर साथ जी हर समय पिया की याद में, जब उनको पता भी नहीं यहाँ पे कि पिया कौन है, तब भी बैठे रहते हैं वो ध्यान में। तो यदि हमें भी बनना है तो हमें चितवन जरूर जरूर करनी पड़ेगी। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। जी भैया अब आप आ पाएंगे? हाँ जी, बहुत सुंदर शांता जी ने कितनी प्यारी सेवा की, हमारी प्यारी सखी ने। हाँ जी भैया जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं भैया। जी अनम्यूट है। हाँ जी। लेकिन चितवनी करने वालों के लिए एक हाँ विशेष हिदायत है। मैसेज जो आते हैं ना, जो सुंदर साथ जी लिख रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। जी जी, जो जितना महान होता है उसका थोड़ा भी अपराध समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। उनको उतना ही सजग रहने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, चितवनी का मार्ग ही कलंकित हो जाएगा। प्राय यही देखा जाता है कि सुंदर साथ थोड़ी सी चितवनी करते हैं, कुछ सिद्धि मिल जाती है, कुछ चमत्कार मिल जाता है, तो वह सुंदर साथ से अपने को ऊपर समझने लगते हैं। वह सोचते हैं कि मेरे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। यही उनकी भूल होती है। इस संसार में आए हैं तो विधि और निषेध का मार्ग है। आप कितने भी बड़े परमहंस हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर आसीन हो जाएं,
दुनिया आपको सद्गुरु कहने लगे, लेकिन जो सृष्टि का विधान है उसका पालन तो करना पड़ेगा। आपको मन वाणी से किसी को पीड़ा देने का अधिकार नहीं है। आप किसी का हृदय दुखाने का अधिकार नहीं रख सकते हैं, ना किसी पर अत्याचार करने का अधिकार रखते हैं, किसी निर्दोष को श्रापित करने का अधिकार रखते हैं। वाणी क्या कह रही है इसमें? सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने जो विशेष बल दिया है, अब मैं दीदी पिछली 4 लाइनों के बारे में बस एक लाइन बोलना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना भी आ, आगे बढ़ जाए चितवनी के मार्ग पे, लेकिन उसका उसका अहम, उसका ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसको कुछ अधिकार नहीं बनता किसी भी सुंदर साथ के हृदय को आघात पहुंचाने का या किसी को श्रापित करने का। तो वाणी में क्या कहा है अभी जो चुपाई आई है, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना ना तिन गुमान। यदि किसी में इतनी योग्यता आ जाए कि वो सब सुंदर साथ को धनी जी के चरणों में पहुंचाने की सामर्थ्य भी रखता हो, तब भी उसको अहंकार नहीं लेना चाहिए। जो कोई मारे इन दुश्मन को, अहम भाव को दुश्मन कहा गया है, वो सारा फिर दुनिया का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा, आध्यात्म का रास्ता आसान हो जाएगा। श्री जी के साथ 5000 की जमात गई। हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी जागनी लीला में, उस तन से होने वाली लीला में 10,000 या 15,000 को तारतम दिया होगा। इस समय 7 अरब जनसंख्या है लगभग। आपके पास इतना ज्ञान आ जाए, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना ना तिन गुमान। यदि 7 अरब जनसंख्या को आप अकेले तारतम देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी मत कहिए कि मेरे पास शक्ति है, देखो मैंने 7 अरब को तारतम दे दिया। आपको जो ज्ञान मिला है, आपको जो शक्ति मिली है, एक विशेष कार्य के लिए मिली है, उसको देने वाले राज्य हैं। राज्य के ऊपर सबको सौंपिए, अपने ऊपर कुछ भी मत लीजिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपने बाजी जीत ली। और चितवनी यही सिखाती है, आपका अहम मिटेगा। अंगना भाव का अर्थ क्या है? अपना अस्तित्व ना हो। और जो अपना अस्तित्व खोकर राज्य के प्रेम में अपने को अपने हृदय में पुकारता है कि राज्य मेरे हृदय के सिंहासन पर आकर बैठ जाओ, तो इससे बड़ी और रहनी कोई नहीं होती है। चितवनी के समय में आपका हृदय निर्विकार रहता है। जी भाई आप समझाइए। जी दीदी, किसी सुंदर साथ जी जो यहाँ तक भाव रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। आप दीदी अनम्यूट कर सकते हैं उनको। जी सुंदर साथ जी बोलिए खुलकर। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। हम भी आपका नाम ले सकते हैं अचानक से अब। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। स्वामी जी ने वही रखा है कि चित्तौड़ी में अहम नहीं लाना चाहिए, और चित्तौड़ी में एक बार 25 पक्ष में घूमने के बाद पूरे अपने अस्तित्व को, शरीर को, शरीर भाव से, जीव भाव से उठ जाते हैं। तो किसी को भी दुख देने का अधिकार नहीं है, किसी को कष्ट देने का मन से, वाणी से, किसी को कुछ भी गलत करने का, गलत कार्य करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि चित्तौड़ी के बाद तो शक्ति भी अच्छी मिल जाती है, वो चमत्कारिक भी कुछ कर सकते हैं, मगर इसकी वजह से किसी को खराब हो या किसी को अन्याय हो या किसी को दुख हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मेन तो वही है कि चित्तौड़ी करने के बाद भी अपने को एकदम निर्मल निर्मल हृदय में रहना है, प्रेम से भरा हुआ रहना है, वही बताया है स्वामी जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। आपको अब तक की चर्चा में भी जो भी आप बोलना चाहें जरूर बोलिएगा सुंदर साथ जी, अति सुंदर।
हाँ जी जी, प्रवीण भाई 1 घंटे की चर्चा करके आए हैं, ऐसा मुझे अभी अभी पता लगा है। तो उस प्रवीण भाई तैयार हो जाइए, अब बहुत जल्दी हम प्रवीण भाई जी से चर्चा सुनेंगे, बहुत जल्दी। आज ही वो अनाउंसमेंट होने वाली हैं, बहुत प्यारी प्यारी और अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया आप अपने 2 शब्द जरूर रखा करें, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है। जी भैया, आप जरूर समझाइए साथ साथ में। जी दीदी, अभी तो मेरे समझ में जो आया, थोड़ा ग्रहण कर पाया कि राज्य की कृपा से, राज्य की मेहर से जब कथनी कर रहे होते हैं, चिंतन मनन वाणी का हम कर रहे होते हैं, तो ये केवल कथनी तक है, शब्दों तक है, जिव्या तक है। और जब हम बुद्धि के धरातल पर चितवनी में बैठते हैं, 25 पक्षों में रमण करते हैं, राज्य का उनका नख से सिर तक की शोभा का को अपने हृदय में बैठाते हैं, तो ये करनी का मार्ग है। लेकिन जब देह भाव छोड़ के आत्म जो परात्म का श्रृंगार करके राज्य के साथ 25 पक्ष में रमण करे, तब वो करनी रहनी में परिवर्तित हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति अवस्था विशेष आ गई, तो फिर वो ना तो किसी के हृदय को चोट पहुंचाएगा, ना उसके कोई व्यवहार में कमी हो सकती है। इसी को रहनी में आना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सावधान कर रहे हैं, पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जैसे वाणी में चौपाई आई है कि अगर सब सुंदर साथ को, सारे संसार को भी ये ज्ञान पहुंचा दिया जाए, राज्य की पहचान करा दी जाए, तब भी तिनके जैसा गुमान नहीं लेना है, मान या अभिमान नहीं लेना है। और अपने अस्तित्व को मिटा के, अपने अहम को मिटा के, अपना देह भाव से ऊपर उठ के यदि हम राज्य में डूबते हैं, राज्य की शोभा में, परम धाम की शोभा में डूबते हैं, तो हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि जिसको कहा जाता है कि ये रहनी में है। और बिना ध्यान के हमारे परमहंसों ने भी जो भी पाया है, हमारे जैसे सदगुरु राम रतन दास जी महाराज परमहंस जी, वो घुटनों में सर दे के बैठ जाते थे, ना खाने का, ना पीने का, ना तन पे कपड़े का ध्यान है। अपने देह भाव से ऊपर उठकर जब उन्होंने अपने को ध्यान में डुबोया, तब वो परमहंस बने। ऐसे ही हमारे गोपाल दास जी, गोपाल मणि जी महाराज और दयाराम साहब बाबा जी, सब ने ध्यान किया है, चितवनी की है, अपने को पूर्ण परमात्मा से जोड़ा है। तो सुंदर साथ जी हमको अंगना भाव लेकर, और किसी का भी ना तो हृदय दुखे सुंदर साथ जी का, और जिसको कुछ अगर सिद्धि प्राप्त भी हो गई हो चितवनी करने से, ना किसी के प्रति मन में दुर्भावना आए। जिसको स्वामी जी ने कहा ना, श्रापित, ना किसी को श्रापित करती है वो अंगना, ना किसी का हृदय दुखाती है। तो वो जो श्रेष्ठ भाव आ जाना, देह भाव से ऊपर उठ के, संसार भाव से ऊपर उठ के, सारी वासनाओं को, सांसारिक कामनाओं को तज कर राज्य में लीन हो जाना ही रहनी में आ जाना है। तो ये सारे इसके जो सारे जो पक्ष हैं, क्या क्या स्थिति हो सकती है एक अंगना की, एक सुंदर साथ की चितवनी के मार्ग पर, वो पूज्य राजन स्वामी जी बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं, और हमारे लिए सरल शब्दों में उन्होंने ये सिखापन दी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चितवनी के समय में आपका हृदय निर्विकार रहता है, केवल राज्य को देख रहा होता है। यही अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी परम धाम वाली रहनी आ जाएगी, और इसी को परमहंस अवस्था कहते हैं। सब सुंदर साथ के लिए यह मार्ग है। और अतीत में ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में 100-200 वर्षों से जागनी का दीपक टिमटिमा रहा है। आजकल की तरह जैसे उस समय तकनीकी सुविधा नहीं थी, जूम की मीटिंग से या किसी माध्यम से बताया जा सके। आज तो सारी सुविधाएं हैं। उस समय कहीं से कुछ सेवा पूजा सीख लेते थे सुंदर साथ, थोड़ी बहुत चितवनी कोई कर लेता था। लेकिन आज तो आपको जबरन बार बार सिखाया जा रहा है, और इस अवस्था में भी
यदि हम चितवनी करके अपने हृदय को निर्मल करके वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं रहने का, तो हमारे इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं हो पाएगी। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने एक लाइन की परिभाषा दी पहले इसी चर्चा में कि रहनी क्या है। एक लाइन की परिभाषा उन्होंने दी कि जैसी परमधाम की रहनी थी, अगर ये ऐसी यहाँ हो जाए तो इसे रहनी में आना कहते हैं। तो मेरे मन में एक भाव है सुंदर साथ जी, परमधाम में हम क्या करते थे? अष्टपहर प्रेम में भीने रहते थे, राज्य से प्रेम में, श्यामा जी से प्रेम में और परस्पर प्रेम में। तो अगर परस्पर प्रेम आ जाए राज्य से और श्यामा जी से, तो वो परमधाम की रहनी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय, अष्ट प्रहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोए। तो बहुत एक लाइन की परिभाषा है रहने की। जिस प्रकार परमधाम में अष्ट प्रहर प्रेम में भीने रहते थे, यदि वो अवस्था हमें यहाँ प्राप्त हो जाए तो रहनी में आना उसे कहेंगे। तो सुंदर साथ जी, अगली लाइन है, हृदय को निर्मल करके वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते रहने का, तो हमारे इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं हो पाएगी। क्योंकि राज जी ने हमें सारी सुविधाएं दे रखी हैं। वातानुकूलित कक्ष है, बहाना नहीं बना सकते कि गर्मी है। उस जमाने में तो सोचा जाता गर्मी में कैसे चितवनी करे, कहीं हिमालय की ठंडक मिल जाती। अब तो सब कुछ आपके घर में है। आपके पास साहित्य का भंडार है, पूरी वाणी आपके पास है, 249 भाषाओं में वाणी है। चितवनी का मार्ग आपको प्राप्त है, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन आपको घर बैठे मिल सकते हैं। अपने वातानुकूलित कक्षों में बैठकर, जाड़े का मौसम है तो हीटर जलाइए, सारी सुविधाओं में रहकर अपने प्राणेश्वर को 2 घंटे के लिए पुकारिए, परातम के श्रृंगार में सजकर। राज्य ने घर बैठे जो हिमालय के योगियों को पता नहीं, जो नारायण को पता नहीं, वह आपको बता दिया है। और इसके बावजूद भी यदि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, तो हमारे इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस जागनी ब्रह्मांड का एक एक पल हमारे लिए अनमोल है। जो समय बीत जाएगा पुनः कभी भी मिलने वाला नहीं है। जैसे जो रहनी की बात कही जा रही है, रहनी पर आ जाना, परमधाम की रहनी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना, करनी है। प्रयास करना करनी है। और यदि हम सफल हो जाते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यह हमारा नैतिक अधिकार है। हर सुंदर साथ को करना चाहिए ही नहीं, करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप दावा लेते हैं कि हम सुंदर साथ हैं, परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं, तो इसके बिना आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं है। और चितवनी आपको यहीं बैठे बैठे आपके प्राणेश्वर से मिलाएगी, आपको उनका दीदार कराएगी। आपको लगेगा कि हर पल आप उनके साथ चल रहे हैं। ब्रह्मांड तरसता रहा है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि जो सृष्टि में आज तक किसी को नहीं मिला वह हमें मिला है, तो उस अवसर को क्यों गंवाएं। और सुंदर साथ कम से कम इतना अवश्य करें कि चितवनी को एक महान विधा समझें। सुंदर साथ जी, दीदी यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात एक छोटी सी आई, छोटी सी में सब कुछ कह दिया कि यदि हम इस 25 पक्ष में रमण करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये करनी है। अगर वो प्रयास सफल हो गया तो समझो रहनी में आ गई। तो रहनी और करनी का जो अंतर है वो स्वामी जी ने कई बार और हर बार अलग अलग तरीके से समझाया। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं, स्वामी जी इस महान विधा को समझें, अक्षरातीत के द्वारा दी गई एक निधि समझें, उसकी कभी हंसी ना उड़ाएं,
जैसे कि पूर्व काल में होता रहा है। और कई सुंदर साथ तो इसकी हंसी उड़ाने में गौरव समझते हैं। उन भोले भाले सुंदर साथ को पता नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। राज जी ने अपने दिल में डूबने का जो मार्ग बताया, उसी की हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने वाले सुंदर साथ कट्टर कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांड ही उनके लिए सर्वोपरि होता है। वह चितवनी से उसकी तुलना करते हैं कि नहीं, सेवा पूजा में भी तो चितवनी है। सेवा पूजा करने वाले कभी चितवनी न कर सकते हैं और न करेंगे, क्योंकि उनका मन बहिर्मुखी हो जाता है। उस सिद्धांत को कोई समझना नहीं चाहता और उसको व्यक्तिगत मेरी बात समझ लेते हैं कि राजन स्वामी सेवा पूजा का खंडन करते हैं। अरे भाई, मैं क्यों खंडन करूं? लेकिन जिस जाल में आप फंसे हैं, वह जाल आपको छोड़ नहीं पाएगा। मैंने 80 साल की उम्र में भी देखा है, सेवा पूजा के बंधनों में चिपके हुए सुंदर साथ को उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता, ना चितवनी की गहराइयों में जा पाते हैं, ना अपने हृदय में प्रेम लेते हैं। वो सोचते हैं कि समाज में रह रहे हैं तो हमें केवल माला पहननी पड़ेगी, हमें यह करना पड़ेगा। मैं जब यह बातें करता हूँ तो सुंदर साथ को बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूं? वास्तविक सत्य का प्रकाश कराने के लिए बातें कहनी पड़ती हैं कि आपका हर क्षण बहुमूल्य है। जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए बुलबुला डूब जाए इसके पहले अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाइए। यह आपके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। इतई बैठे घर जागे धाम को यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं तो चितवनी रूपी करनी की नौका से आप भवसागर से पार तरेंगे और यही बैठे बैठे रहने के चरम पल को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुंदर साथ को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ये अनमोल चर्चा पूज्य स्वामी जी की कथनी, करनी और रहनी की। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ जी, आपको लगेगा कि एक थोड़ी आलोचना हुई, थोड़ी खंडनी हुई कि जो स्वामी जी ने कहा कि सेवा पूजा, मैं उसके बारे में अपने 2 बात मेरे जो मन में आया मैं कह रहा हूँ। स्वामी जी का ये दर्द है कि अगर हम 80 की अवस्था में भी, 70 की अवस्था में भी केवल सेवा पूजा में ही लगे रहेंगे, तो फिर ध्यान चितवनी कब करेंगे? जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना जी में करके दिखाया। तो कहने का तात्पर्य है, सेवा पूजा की वो निंदा नहीं कर रहे हैं, खंडनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा पूजा को एक सीढ़ी के तरह हमें सुंदर साथ को लेना है। प्रारंभिक अवस्था में सेवा पूजा भी आवश्यक है। मन से प्रेम से सेवा पूजा करके फिर चितवनी में बैठना भी आवश्यक है। अगर हम अपनी अवस्था में, वृद्ध अवस्था तक केवल सेवा पूजा में अटके रहेंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। उनका मेरे हिसाब से, मेरे मन ने जो पकड़ा, उनका ये आशय है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अगर यह लेख आपके मन को छू गया हो तो स्टार दबाएं का मतलब और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अर्थात मैं यहाँ ये जो दिल बना है, अपने हृदय में भी प्रेम उपजाए और दूसरे के हृदय में भी प्रेम उपजाने का प्रयास करें। प्रणाम जी। इस पर जो भी सुंदर साथ जी अपने भाव रखना चाहते हो, जो अभी तक नहीं रख पाए, जैसे प्रफुल्ला दीदी और भी कई सुंदर साथ दीदी, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये चर्चा हुई, उसको लिखा गया, उसको वेबसाइट में डाला गया, प्रूफ रीडिंग की गई, इतने सारे सुंदर साथ ने मेहनत की, फिर पढ़कर मंथन किया गया। तो सब सुंदर साथ वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन सब सुंदर साथ जी को, सेवादारों को और बल मिले। ये देखिए सुंदर साथ जी, जब आप सबसे ऊपर जाते हैं इस लेख में, तो यहाँ पता लगता है कि अभी तक कितने सुंदर साथ इसको पढ़ चुके हैं। ये देखिए, तो यदि आप भी आज जाएंगे, यहाँ पर पता लगता है कि इसके 7 व्यूज हुए हैं अभी तक। तो सुंदर साथ को बहुत बल मिलेगा यदि आप
इस पर जाएंगे और इसको लाइक किया, लव करेंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें आई हैं इसमें, बहुत सुंदर सुंदर बातें। तो सरिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। जी प्रणाम जी दीदी। वैसे तो इतना अच्छा स्वामी जी ने कर ही दी, कितनी प्यारी चर्चा की है। हम कुछ बोलने लायक तो नहीं, फिर ऊपर से दुष्यंत भैया जी और शांता दीदी ने इतना अच्छा से पढ़ा समझाया भी है। फिर भी जो मेरा कुछ कुछ जीव थोड़ा सा ग्रहण कर पाया है, तो वो कि जैसे परम धाम के हम 25 पक्षों में घूमते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम रहनी तक पहुंच। जी, शायद उनका नेट चला गया है, कोई बात नहीं। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी, आप हैं दीदी? जी, तो जो भी सुंदर साथ, हाँ जी बोलिए सुषमा जी, आपका नेट चला गया था। जी, तो अभी मैंने जो जितना आप साथ किया है, तो जैसे हम अपनी जितना राज जी ने हमें दिया है, चितवनी वाणी संपूर्ण निधियां हमें दे दी हैं और हमने ग्रहण कर ली, तो हम जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। क्योंकि वो तो जो हिमालय की वादियों में बैठे मनीषी और ब्रह्म मुनि तपस्या कर रहे हैं, उन तक भी नहीं पहुंच पाई है, और हमको राज जी ने घर बैठे ये सारी निधियां दी हैं। तो हम जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, और ये सब पाने के बाद भी हम इनको आत्मसात ना करें। प्रणाम जी, मैं तो यही समझ पाई अब तक। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। तो इस चर्चा के बारे में अब सुंदर साथ जी के हैंड रेज्ड नहीं है, हमारे प्रवीण भाई जी ने जो नाम लिखे थे, भाई आप ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आज अपने नाम बोले थे, इसमें पहला नाम था अर्चना दीदी महर, महर जी लिखा हुआ था। तो यदि अर्चना दीदी कुछ यदि जो नाम अनाउंस किए थे वो हैंड रेस करके बैठ जाएंगे तो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब में से आप एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। मीनाक्षी जी हमारे हाँ पास। बता देता हूँ। जी हाँ, अर्चना दीदी है, गीता दीदी चौहान जी है, मीनाक्षी बेन डोगरा जी है, मंजुला बेन है, नीरा ठाकुर जी, कुसुम दीदी, चांद कमल दीदी, इतने हैं। जी, तो जो जो इसमें से आना चाहे कैमरा ऑन कीजिए और अपना हैंड रेस कर लीजिए, यदि आप स्वेच्छा से बोलना चाहते हैं तो। तब तक मीनाक्षी जी हमारे पास हैं, अनिल भाई और जस्सू काका ने हैंड रेस किया है भाई। प्रणाम जी मीनाक्षी जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज इतना अच्छा वाणी गायन जब हमारी दक्षा बहन जी ने किया और शांता दीदी ने हमने इतना अच्छा बताया कि हमें चर्चनी के माध्यम से कैसे, चितवनी के माध्यम से हमें कैसे परम धाम में आत्म परात्म के भाव लेकर हमें उसमें विचरण करना है। जब तभी हमें अपनी करनी कथनी और रहनी में हम आ सकते हैं। जैसे और वो रुई वाला भी उदाहरण उसने बहुत अच्छे से, जो कि हमारे अंदर जो कर्म, जैसे हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो अग्नि दावानल रूपी बढ़ रही है, तो उसमें हम तारतम वाणी के जो मंथन करेंगे तभी वो अग्नि शांत हो सकती है। लेकिन नहीं तो नहीं वो हो सकती, क्योंकि हमें चितवनी में और तारतम मंथन में तो हमें रहना ही पड़ेगा, तभी हम कथनी करनी और रहनी में आ सकते हैं। दुष्यंत भैया ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे हमें चितवनी में के जो बताए ना उदाहरण के 7 अरब करोड़ जैसे लोगों को तारतम देने की शक्ति हो, तभी हमें उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है तो हमें वो अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार से दूसरे सुंदर साथ को तो कभी कोई दुख देना नहीं चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि हमें इसका अधिकार कोई नहीं है। राज जी ने सब देख रहे, वो हम हमारी हंसी होगी, क्योंकि वहां जाकर हमें भी सुनना पड़ेगा परम धाम में जाके। हमें हमारी हंसी नहीं करवानी है सुंदर साथ जी, इसलिए सुंदर साथ जी को
फूल पाखड़ी जितना भी दर्द नहीं देना चाहिए सुंदर साथ जी को, वैसा कह रहे हैं हमारे धनी जी। इसलिए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। बोलना तो कितना भी चाहती थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे भी अनुभव हुआ है सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं जब एक दिन चितवनी में बैठी तब मुझे स्वामी जी ने कहा कि तुम सो ही रही हो, अभी तक सो रही हो। तो स्वामी जी पेपर दे रहे थे और मैं पेपर लेने जाने में मुझे नींद आ गई। तो मैं जब नींद खुली तो स्वामी जी पेपर में मांगने गई, स्वामी जी मुझे भी पेपर दो, मैं थोड़ी लेट हो गई। स्वामी जी कह रहे थे कि तुम्हारा समय तो चला गया है, अब क्या करेगा। तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मुझे एक एक दे दो, एक टाइम पे दे दो। तो स्वामी जी ने मुझे एक पेपर दिया। तभी मैं मुझे क्या हुआ कि लिखते लिखते फिर वापस सो गई। तो स्वामी जी ने कहा अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी पेपर लिख लो और परम धाम तक जल्दी चले आओ। એટલે स्वामी जी ने मुझे तब से कहा, तब से मैं चितवनी में रोज बैठने लग गई। ये मुझे स्वामी जी ने संकेत दिया है कि तुम अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम जल्दी से चितवनी का मार्ग अपनाओ और परम धाम की राह अपनाओ। वैसा स्वामी जी ने मुझे कहा है। इसी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज पहली बार बोली हूँ, कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रवीण भाई आप ही चलाइए। बहुत 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 सुंदर मीनाक्षी बहन ने बताया, स्वामी जी का भी संकेत बता दिया। और देखो सदगुरु के संकेत आ जाते हैं तो फिर चितौनी में बैठ जाते हैं। फिर देखो एक दिन भी गिराया नहीं होगा, वो चितौनी में बैठ गए होंगे, क्योंकि पेपर पास करना है ना, एग्जाम पास करनी है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि स्वामी जी सब सुंदर साथ को ऐसे पेपर दे दे और पेपर दे के सबको अपना बता दे कि भाई मीनाक्षी की तरह, मीनाक्षी दीदी की तरह कि भाई आप भी चितौनी में बैठ बैठ जाओ। कभी अर्चना दीदी है अभी? जी उनमें से किसी ने हैंड तो रेज नहीं किया है, पर अनिल भाई और जस्सू काका ने किया हुआ है भाई। हाँ, तो अनिल भाई को ले लेते, हाँ जी। फिर जसू भाई। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। आज जो रहने की बात जो चली, बहुत बढ़िया बात चली। मैं खुद कहता हूँ कि मैं अभी तक रहने में नहीं आया, भले कुछ भी हो, इतनी रहनी अभी तक नहीं आई धनी ने। अब वो राह पकड़ा ही है, लेकिन अभी बहुत मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अब करने पर आ गए हैं तो कभी न कभी वो मंजिल भी हमें मिल जाएगी। आज एक बात बहुत अच्छी तरह से भैया जी ने बताई कि स्वामी जी के माध्यम से कि हमें सब कुछ तो करना है लेकिन चितवनी तो जरूर करना है। चितवनी के बिना कुछ भी नहीं है। हमें स्वामी जी ने पहले से ही बता दिया कि सुबह और शाम 5 मिनट बैठो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको धनी का दर्शन भी होगा। तो चितवनी की राह तो हमें छोड़नी ही नहीं है। और जब हम चितवनी में जाएंगे, 25 पक्ष को देखेंगे। आज तो ज्ञान के माध्यम से हमें सब कुछ पता है और ज्ञान के माध्यम से ही हम चितवनी कर रहे हैं। खुद चितवनी नहीं लग रही, लेकिन ज्ञान की दौड़ बुद्धि के माध्यम से ऐसे दौड़ रही है मानो कि हम परम धाम में ही विचरण कर रहे हो। तो वो हमारी कहनी बन गई है। अब रहने के लिए हमें खुद चितवनी में डूबना पड़ेगा, तो हमारी रहनी बनेगी और धनी के दर्शन होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर बात करी तुम्हें, बहुत ही सुंदर बताया आपने कि चितौनी ही एक माध्यम है, चितौनी के बिना कुछ भी नहीं है। धनी जी को मिलना है, उसका दीदार करना है तो चितौनी ही है। और चितौनी में आने के लिए कथनी, अभी आपने बताया कि मैं रहनी में नहीं हूं, मगर नहीं, आप कथनी तो पूरी कर दी है, कथनी की है, तो अभी कथनी में किया है इसलिए आप बोल रहे हैं। तो कथनी करने के बाद रहनी में भी थोड़ा बहुत आ जाएंगे, अरे करनी में आ जाएंगे, बाद में रहनी भी आएगी। उसके लिए टाइम लगेगा मगर आएंगी, जरूर आएंगी। अभी नेक्स्ट सुंदर साथ जसू दादा। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज मैं पहली बार
बोलने के जा रही हूँ। सुंदर साथ जी, कोई गलत हो जाएगा तो मुझे माफ करना। परमहंस राम रतन दास जी ने जो चितवनी नहीं कही तो उसके जंडूदार मिलता है, नहीं मिलता है। જેમ કે મહારાજ जी ने હબસમાં नहीं गया हो तो राज्य मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो आपरो पण अहंकार त्यागी અને चितवनी में बैठिए शुद्ध हृदय से तो अपने पण राज्य मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं, एक दिवस जरूर मिलते हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम ऐसा बहाना बनाए कि हम गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती है, हमें दुख होता है, तो आज तो घरों घरों में एसी लगाए हुए हैं, सुंदर भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है। आज तो सुंदर जो ठंडी की ऋतु आएगी तो हीट भी चला सकते हैं। तो ऐसी समय में हम जो चितवनी ना करें, हम धनी से ना मिले तो हमारा बदनसीब है। समझना, मैं तो धनी से प्रार्थना करता हूँ, हे धनी, हे मेरे आत्मा के आधा, हे मेरे प्राण पिता, मैं सदा तेरे चरण में रखना, सदा सदा प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। दोनों जुगल जुड़ी एकदम शॉर्ट में बताया, मगर और वो देखो धनी की कुछ भी बात होती है दिल में लग जाती है तो कैसे आंख में आंसू आ जाते हैं। तो यही धनी की कृपा है, चितवनी ही है मेरी। इतने सुख साधन संपन्न मिल रहे हैं तो भी अपने उसमें नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे। सुंदर साथ जी, ये आज का जो मार्मिक विषय है बहुत ही सुंदर है और सबको कुछ, सबके मुंह से कुछ ना कुछ जो सुनने को मिलता है तो वो सबको चोट होती है। तो अभी नेक्स्ट सुंदर साथ जो भी कोई बोलने वाला, अपने भाव रखने वाले है तो बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो ऐसे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, मैं वही बोल देती हूँ। कि जैसे करनी का अर्थ बताया स्वामी जी ने कि ज्ञान जो है हमारा, वो ब्रह्म ज्ञान जो है अमृत है। तो उस अमृत का हम लाभ कैसे ले सकते हैं? जब हम चितवनी में बैठे और 25 पक्षों में रमन करें। लेकिन वो जो रमन होता है वो मन और बुद्धि के धरातल पर होता है, यानी अभी भी हमारे जो, हम अंगना भाव में अभी भी नहीं आए हैं। हमें संसार दिखना जब बंद हो जाएगा तब वो असली रहनी होगी, जो मुझे समझ में आया। तो अभी भी हम मन बुद्धि के जो धरातल पर विचरण करते हैं, जो चितवनी में हम बैठते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो कथनी है। लेकिन जब करनी शुरू होती है तो करनी में हम विचरण करना शुरू कर देते हैं, हमारा ध्यान लग रहा है, लेकिन तब भी हम मन बुद्धि हमारा जो है वो चल रही होती है उस समय। जब वो भी चलनी बंद हो जाए और हमें संसार बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाए, उसे एक्चुअल में जो रियल मीनिंग है रहनी का, वो तब है, तब वो रहनी बनती है। और सारे विकार हमारे, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में 100% अच्छाइयाँ नहीं होती, 100% बुराइयां नहीं होती। अगर 100% अच्छाई में से 99% अच्छाई है तो एक बुराई जरूर होगी, और अगर 100% में से 99% बुराइयां है तो एक अच्छाई जरूर होगी। तो उसको भी खत्म करने का मार्ग सिर्फ चितवनी है, जिसमें राज्य का प्रेम ही इस चीज को खत्म कर सकता। तो हमारे अगर 1% भी विकार बचे हैं, वो भी चितवनी में ही जलकर राख हो सकते हैं, और वो प्रेम की अग्नि से, राज्य से प्रेम करने से और चितवनी में। तो ये रहनी पर ही आज सारा मुझे लगा कि चर्चा जो चली है स्वामी जी की। और फिर जो सदगुरु बन जाते हैं, उनका टॉपिक लिया उन्होंने कि जो सदगुरु बन जाते हैं और उनमें इतनी क्षमता होती है, लेकिन अगर वो अहम रखते हैं अपने अंदर, तो उस अहम से अगर वो किसी का मन दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जितना भी ज्ञान आ जाए उनमें, जितनी भी शक्ति आ जाए, जितने भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, किसी को शापित ना करें, किसी को दुखी ना करें, किसी के मन को आहत ना करें, ये सीखा हमने। और जो भी चितवनी करता है वो प्राणेश्वर को अंगना भाव से पुकारे, या आप मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाइए। और ये बड़े बड़े जो ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके लिए भी स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको भी ऐसे ही चलना है कि 1% भी अहम नहीं रखना, किसी भी चीज का गुमान नहीं रखना कि मैं इतना
सिद्धियों वाला हूँ या मुझे इतनी मेरे में क्षमता आ गई, मैं पूरे संसार को भी अगर ताड़तम दे सकता हूँ तो भी मेरे अंदर अहम का 1% भी नहीं होना चाहिए। और जो भी सेवा पूजा के लिए उन्होंने समझाया कि सेवा पूजा हम करते हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा पूजा करने के अलावा भी हमें चितवनी में जो हमारा जो रास्ता है वो चितवनी का ही रहना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम बहिर्मुखी बन जाएंगे। सेवा पूजा कर करके हमें लगेगा कि हमें तो अब चितवनी की जरूरत ही नहीं, हम तो राज्य को ऐसे ही पा रहे हैं। तो वो भी गलत है कि हमें सिर्फ सेवा पूजा पे स्ट्रेस इतना नहीं देना चाहिए, चितवनी पे ज्यादा स्ट्रेस हो। और चितवनी में भी कितनी, जैसे वो बातूनी और जाहिरी वाली बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बोलते हैं ना कि हम करनी में, हम कथनी में, हम रहनी में, ये सब जाहिरी बोल रहे हैं, ये बातूनी है ही नहीं। बातूनी मीनिंग जो है ये स्वामी जी ने समझाया है इस चर्चा में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आशीर्वाद दीदी, प्रणाम जी। आपने बहुत सुंदर बताया शुरू से अभी तक। अंगना भाव आपने बताया कि अंगना भाव, जब हम अपना अंगना भाव में हो जाएंगे तो पूरा सर्वस्व, बस धनी तू ही है, धनी की मैं ही मेरी में है, ऐसा हो जाएगा तो ही ये रहनी सही रहनी बताई बोला जाएगी और ऐसे सही रहनी दिखाई जाएगी। वो सही रहनी करने के बाद भी यदि अहंकार आ गया तो नहीं चलेगा, इसीलिए अहंकार से बहुत दूर रहने की बात बताई है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। नेक्स्ट सुंदर साथ जो भी अपने भाव रखने वाले हैं तो प्लीज बताइए। जी 5 नाम बोले, 6 बोले, उसमें से 2 भी आ गए तो भाई सफल हो गया। पहली हाँ, हमारी सफल हो गया। मीनाक्षी जी आई, अभी मंजुला मंजूला बेन, चलो जी, मंजूला बेन। मंजुला बेन ने भी हैंड रेज किया है, और फिर आशा दीदी के पास भी चलेंगे। प्रणाम जी मंजुला दीदी। प्रणाम दीदी। मुझे तो अभी तक तो कुछ नहीं आता था, अभी ये आत्मा दर्शन में बैठती हूँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो अभी मैं सबका भाव देख सुनती हूँ तो वैसा लगता है कि मैं भी इतनी आगे जा सकती हूँ और बोल सकती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा ट्राई करके, थोड़ा हिम्मत करके हाथ हैंड रेज किया और इतना बोली कि मुझे अच्छे 32 साल पहले मुझे सरकार श्री के, हम लोग उधर वडोदरा में गए थे तो सरकार श्री है खाना बनाया, दूसरे के पास बनवाया और उसने हमको परोसा और हम लोग ने खाया। तभी मुझे मालूम नहीं था कि सरकार श्री कौन है। तो इतना प्रेम से खिलाया तो वैसा अभी मालूम है कि कितना मेरा भाग्यशाली हूं मैं। तो सरकार श्री ने परोसा और मैंने प्रसाद लिया, तो प्रसाद मेरे लिए अमृत समान था। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। प्रणाम दीदी। अरे वाह, थैंक यू प्रवीण भाई। कहाँ कहाँ से प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को ले आए। मंजुला दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मंजूला बेन ने बहुत अच्छा बताया कि सदगुरु के हाथ से प्रसाद मिला और वो भी बताया कि मैं उस टाइम पहचान नहीं सकी। तो वही तो गलती कर रहे हैं हम सब सुंदर साथी यहाँ पे। सदगुरु अपने पास होते हुए भी अपने को पहचान नहीं रहे, अभी भी नहीं पहचान रहे हैं कि जो साधना में जाते हैं, इतनी इतनी लेख लिखते हैं, इतनी इतनी जागरण करवाते हैं, सबको चोट लगाते हैं कि भाई आप चित्तौनी में बैठो, चित्तौनी में बैठो। तो पहचानने की जरूरत है बस सुंदर साथ। क्योंकि जब जंडू दत्त जी बन गए, ये गोपाल मणि जी रह गए, सब परमहंस रह गए, तो मगर उस सुंदर साथ में जिसने पहचाना उसने ही पहचाना, और जो पहचाना उसने सब कुछ पा लिया, ऐसा है। तो बस पहचानने की बात है। श्री जी भी अपनी पाती में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं ना। तो वही गलती कर रहे हैं अब, तो वही सीखने को है यहाँ सब कुछ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। दूसरे सुंदर साथ हमारे जो बोला इसमें से मंजूला बेन आ गए, मीनाक्षी बेन आ गए, दो तो आ गए, गीता बेन है, चौहान जी, गीता दीदी चौहान जी है, तो बोलिए गीता दीदी। गीता दीदी आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो सुन के ही रहेंगे। बार बार पुकारेंगे। गीता दीदी यदि हो तो आ जाएं। और कौन रह गए हैं भाई? अर्चना जी, अर्चना जी है, चाँद कमल दीदी है, कुसुम दीदी है। कुसुम दीदी की होगी अभी। जी चांद आंटी, कुसुम आंटी, आप जरूर आगे आइए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ जी, हम चलते हैं आशा दीदी की ओर। प्रणाम जी आशा दीदी।
प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। राजी महाराज से सतगुरु साहब जी के चरणों में प्रार्थना कि सोनिया जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ना दिल में बहुत आ रहा था आपको बहुत दिनों से। मैं डायरेक्ट तो कम जुड़ पाती हूँ, बाद में यूट्यूब से देख लेती हूँ। तो दिल को चलो ये तो धनी की इच्छा है, उन्होंने किस दिन किसको बुलवाना है, तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। और मैंने ना चितवनी के बारे में अभी भाई साहब ने सभी ने बहुत ही सुंदर बताया। सबसे पहले अपने अहम को खत्म करना है। आज से 2 साल पहले मैंने स्वामी जी की ना एक चर्चा सुनी थी चितवनी पे। उन्होंने कहा था अगर हमारे अंदर मैं एक आत्म हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूं ना, तो हमें राजी जरूर देंगे दर्शन, चाहे हमें अंतिम समय में लेने आ जाए। तो तब से इतना चितवनी का तो होता था, चाहे वो सेवा पूजा करो कुछ करो। कई बार सेवा पूजा करते करते भी ना जैसे सुख को निधान सुख को निधान, तो वहीं पे ही अटक जाते थे सुरता, है ना। तो इतने प्यार से स्वामी जी ने बताया कि अपनी सुरता को ही तो लेके जाना है। और गुण अंग इंद्रियां जो है ये हम हमारे मम्मी का कई बार ना भोग लेके बैठते थे तो कितनी कितनी देर बैठे रहते थे। तो ना हमारे मेरे अंदर में ये तड़प होती थी कि ये बातें करते हैं, और हम भी शुरू से करते हैं राज्य से बातें, पर वो यहाँ के शरीरों से कर रहे थे। अब इतनी मैंने वो लेके जब मैं सिरसावा गई तो मैं काफी सारी ये सौंदर्य सिंधु जागनी की ये सारी काफी लेके आई थी। तो मैंने जैसे पढ़ी तो उसमें जैसे जैसे मिलता गया तो स्वामी जी की कृपा से मैंने तो क्या वो आत्म फिर अपने को आत्म स्वरूप ही समझते रहे। और जब अब बैठती हूँ ना बानी पढ़ने में, अब श्रृंगार शुरू कराया जैसे, तो ऐसे लगता है कि मैं बैठी धनी के चरणों में हूँ। और कई बार तो धनी एक चौपाई के अंदर ही इतना डुबा देते हैं, ये चितवनी का फायदा है। और धनी अपने आप अब तो इतनी कृपा हो रही है, जैसे सुबह में भी एक सौंदर्य सुधा पढ़ रही है तो उसको भी बीच बीच में सुन लेती हूँ, जुड़ लेती हूँ। और आपके भी इतना बीतक का सिंधी में कैसे इंद्रावती जी हमारे लिए झगड़ा कर रही हैं, वकील बन के खड़ी और अपने ऊपर ले रही हैं, तब भी दिल में दर्द होता है। वो देखो इंद्रावती जी कैसे हमारे लिए झगड़ा कर रही है और हम अपने ही इधर संसार के कामों में उलझे हुए हैं। पर नहीं, जब बानी लेके बैठते हैं ना तो जो धनी का अंग सुबह सुबह बानी में आ जाता है ना, फिर वो सारा दिन चलता है। ये मेरे को लगता है जब से मैंने ये चितवनी वो पढ़ी है ना बुक, उसके अकॉर्डिंगली बैठते हैं ना तो धनी अपने आप अपने अनुभव दे रहे हैं और आत्म को भी साक्षात भी दिखाएंगे। ये मेरा अब पूरा निश्चय मेरे को हो गया है। प्रणाम जी सोनिया जी, आप जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए। ऐसी राजी महाराज से स्वामी जी के चरणों में भी खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी आशा दीदी, प्रणाम जी। आपने बहुत ही सुंदर बताया चितौनी के बारे में ही, क्योंकि चितौनी ही मेन है। आज अभी देखो जो भी सुंदर साथ बोल रहे हो तो चितौनी चितौनी की बात कर रहे हैं। तो जब चितौनी चितौनी करते रहेंगे तो चितौनी में लगने का मन हो जाएगा। स्वामी जी जब बताते हैं ना कि भाई आप मिर्च खाना कम करो, तो मिर्च कम नहीं होगा एकदम। पहले थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो, फिर थोड़ा कम करो, तो फिर कम हो जाएगा। तो बस चितौनी 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 करते रहेंगे तो बैठने के लिए वो लग जाएंगे। तो आज सब सुंदर साथ के मुंह से वही निकल रहा है और स्वामी जी की चर्चा से भी वही निकल रहा है। तभी सबको अंदर रियलाइज होता है कि चितौनी क्या है और चितौनी में बैठने के लिए क्या करने का पूरा डिटेल में आज दुष्यंत भैया ने बताया पढ़ के स्वामी जी की चर्चा को। तो सब सुंदर साथ को ऐसा कुछ न कुछ दिल में कुछ तो लगता होगा थोड़ा बहुत। मैं ऐसी आशा करता हूँ राज्य से कि सबको चितौनी में बैठने का अभी और उत्साह हो, प्रेरित हो जाए। प्रणाम जी दीदी। अभी रूपित भैया गीता जी हैंड राइज किया था। आई हैं, गीता दीदी आई हैं। प्रणाम जी गीता अरे, दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अनम्यूट हो हेलो गया। प्रणाम जी। दीदी। मेरा हाँ जी आपका। मैं क्या बोलूं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। ये तो प्रवीण भाई जी ने बहुत वो लिया हुआ है कि मेरे तो जितना मैं सुनती हूँ ना
अंदर तो आनंद मगन रहता है, लेकिन इतना ये जीव ग्रहण नहीं कर सकता कि मैं कुछ बता सकूं। तो आज तो गलत अनम्यूट हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने जो लिया है थोड़ा सा इस चर्चा में, एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, रूई का जो प्रसंग था कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी मतलब उसको जला सकती है, लेकिन अगर हम पानी डाल देंगे वो मोटी तो हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं हो सकती रुई। तो ऐसे ही हमारे विकार हैं, वो ऐसे ही दबे रहेंगे। तो मेरी समझ में तो यह आया थोड़ा सा कि अगर चितवनी नहीं करेंगे तो वो विकार जलेंगे नहीं, तो इसलिए चितवनी करना भी बहुत जरूरी है। अभी तो दीदी हम थोड़े थोड़े से अभी कथनी में ही चल रहे हैं, करनी भी बहुत दूर है। स्वामी जी की कृपा से इतना तो है, थोड़ा बैठने लगे। और मैं अपने ही, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपने ही जो थोड़ी चिंता में रहती हूँ, चितवनी में बैठते हैं दीदी, एक एक घंटा बैठे रहते हैं, सवा सवा घंटा। कभी अपनी बुद्धि से ही चलते रहते हैं या स्वामी जी के साथ यहाँ वहाँ। फिर मेरे को चितवनी खत्म जब समाप्त होती है तो मेरा बहुत दिल भर जाता है कि क्या ऐसे मतलब सही कर रहे हैं हम, ऐसे कब तक चले रहेंगे, कब राज जी के दर्शन होंगे। आप कह रहे हैं सब, स्वामी जी कह रहे हैं कि बैठते रहेंगे तो वो दिन आ जाएगा। तो वो मेरे सारा दिन चलता रहता। मैं पूछने को भी कह रही थी, क्या कई बार हो जाता कि क्या निज नाम कर लें। मैं अपनी मन की दुविधा बता रही हूँ, ये कि 1.5 घंटे से बैठी हूँ, सच मैंने निज नाम भी नहीं किया है, तो क्या करूं। इतना मन विवेल हो जाता है एकदम से कि ये धनी अब क्या करना चाहिए। वैसे सारा कुछ मेहर के सागर में आत्मा की जर्नी बता दी है, आप सब लोग बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, पर ये जीव पता नहीं कौन तो सुनता है, किसको प्रेम आता है, लेकिन ये जिब्या बोल नहीं सकती। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ दीदी, इस जूम मंदिर का लाख लाख शुक्रिया है धनी कि आपने ये जूम मंदिर दिया। ये 3 घंटे आपके साथ ऐसे ही बीत जाते हैं, और स्वामी जी ने चितवनी पे इतना जोर दिया है, और लगता है शायद चितवनी ही आगे कहीं लेके जाएगी। वैसे तो हम सेवा पूजा करते हैं, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि ये तो कथनी में ही है अभी तक। आज दिन तक सेवा पूजा ही तो की, अब थोड़ा सा लेस मात्र ये जीव चला है। तो ये भी लगता है कि क्यों नहीं हम पहले से, हमने क्यों नहीं मिला था ये प्लेटफॉर्म हमें, क्यों नहीं हमने स्वामी जी की इतनी चर्चाएं सुनी थी। तो स्वामी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम, जो थोड़ा सा सुनने को मिलता है। पर दीदी मैं कुछ नहीं बोल सकती, ना ही मैं कुछ, ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, इतना भी बताने में बहुत मुश्किल लगता है। पर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत जल्दी में थी, कहीं जा रही थी, तो आज प्रवीण भाई जी ने नाम बोल दिया। प्रवीण भाई जी सबको बुला के छोड़ेंगे, मेरे जैसे को जिसको कुछ नहीं आता। प्रणाम भैया। प्रवीण जी आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, भैया जी प्रणाम। आपने सुंदर साथ जी, मैं बताऊं, ये गीता दीदी इतनी निर्मल हृदय की है, गीता दीदी ने उसका पूरा घर परिवार, वो लोग सुंदर साथ के पीछे इतने पागल हो जाते हैं सेवा करने के लिए। मैं तो उसके घर गया था तो मंदिर के अंदर राज्य की सेवा इतनी सुंदर पधराई हुई थी, और उसमें भी पंखा चल रहा था रात को। बोला कि ये राज्य को गर्मी नहीं लगे इसीलिए पूरी रात। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर साथ है, वो इतनी माइक्रो लेवल पे जाके वो राज्य की सेवा करने वाले हैं। और चौहान साहब भी इतनी सुंदर सेवा करते हैं राज्य की। राम रतन दास जी मंदिर, शेरपुर के मंदिर से तो बहुत जुड़े हुए परिवार है पूरा। सोनगिरी में भी जाते हैं, शेरपुर भी जाते हैं, पन्ना भी जाते हैं, परिक्रमा के टाइम भी वहां सेवा रखते हैं, भंडारा रखते हैं। तो सुंदर साथ जी क्या बात करें, ऐसे ऐसे सुंदर साथ हमारे पास है कि उससे बहुत कुछ सीखने का है अभी। तो प्रणाम जी दीदी। अभी कुसुम दीदी यदि है तो कुछ 2 शब्द रखे। जी प्रणाम जी भाई। दीदी ने बड़ा सुंदर कहा, जो जो सुंदर साथ कहते हैं ना, हमारी बुद्धि नहीं चलती, हमें ज्ञान नहीं है। बधाई हो सुंदर साथ जी,
बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि की दौड़ बाद में समाप्त करनी है। राज जी ने अभी से समाप्त कर रखी है, बड़ी आसानी हो जाएगी, घबराइए मत। बहुत सुंदर जो हृदय से निकलता है ना, वही बोला गीता दीदी ने, अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। और पता है एक बात ना, एक बार मेरी एक सुंदर साथ जी से हुई थी। कहते हैं पहली बार कहीं जाना हो या बच्चे ने पहली बार स्कूल जाना हो, रास्ता पता नहीं है, मम्मी साथ जाती है, पापा जाते हैं, तो रास्ते में, या फिर आप अकेले, आप बड़े हो गए हो, आप किसी और शहर में हो, कोई और घर ढूंढना है, कहीं जा रहे हो, कैसे पूछ पूछ के जाओगे। पहले तो ये जीपीएस भी नहीं होते थे, या तो जीपीएस से पूछोगे कार में, या फिर किसी से पूछ पूछ के जाओगे। वो पूछ रहे हैं जिनसे वो गुरु हैं, उनसे वो बता रहे हैं, हाँ उधर है उधर है, उधर जाओ तो मिल जाएगा। तो वो रास्ते में गुरु मिलते जाते हैं, पूछ पूछ के जाते हैं। कितनी सावधानी, कितनी बुद्धि दौड़ रही है। अरे नहीं लेफ्ट नहीं लेना था, नहीं नहीं राइट नहीं लेना था, अरे गलत आ गए, चलो पीछे मुड़ जाते हैं, ये नहीं बोला था ऐसा। बुद्धि कितनी दौड़ रही है, अपनी दौड़ रही है। उनकी तो दौड़ ही रही है जिन्होंने बताया, उनको भी बताना पड़ेगा हमारी कितनी बुद्धि दौड़ रही। पहली बार जा रहे हैं, मिला नहीं, हो सकता है पहली बार में मिले ही ना, चलो कल फिर ढूंढने जाएंगे। चितवनी में बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, यही प्रोसेस है। पहली बार पहुंच भी गए, शायद रास्ता याद ही ना रहे, कैसे कैसे आए थे, बड़ा लॉन्ग रूट था, कैसे कैसे आए थे। अभ्यास करते करते, रोज बच्चा स्कूल जाता है, 1 साल के बाद अब वो इधर उधर ना पूछता है ना पाछता है, कुछ नहीं, यहाँ तक कि फ्रेंड से बातें करता भी वहीं पहुंच जाता है। उसके पैर खुद ब खुद मुड़ जाते हैं उसकी तरफ। उसको अब हमें पता नहीं, अब हम दूध लेने जाते हैं, रोज का रास्ता, सपोज घर नहीं देने आता था, जब लेने जाते थे पूछना नहीं पड़ता, तब बुद्धि की दौड़ समाप्त हो चुकी है। आपने देखा कितना स्मूथ प्रोसेस हो चुका है, अब बुद्धि नहीं चलती। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, सोए होते हैं ना। मैं उस दिन वैसे ही एक बात कर रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं इस लायक नहीं हूं, ये कैसे होगा। तो एक प्यारे सुंदर साथ जी से बात हो रही थी, बोले दीदी बुद्धि दौड़ रही है, मुझे याद नहीं रहता, मैं लायक नहीं हूं, बुद्धि दौड़ रही है, सो जाओ अभी, सो जाओ, दिमाग सो गया। कभी कहते हो मैं लायक नहीं हूं? सोए हुए कभी बोला है खुद को कि मैं लायक नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे कम है? सोते हुए कभी बोला? क्योंकि बुद्धि खत्म हो चुकी है सोते हुए। इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि सोया हुआ और चितवन में बैठे हुए सो जाओ, शरीर से नहीं। यहाँ शरीर से सोते हैं, चितवन में मन को सुला दो, बुद्धि को सुला दो। जिस दिन वो अवस्था प्राप्त हो गई, चितवन बहुत आसान है। हम जब चर्चनी शुरू करेंगे, इस बार ऐसी बातें करेंगे पहले, फिर हम चर्चनी किया करेंगे, और फिर क्या किया करेंगे, इस प्रकार से चलेगा इस बार का कार्यक्रम, ताकि और आसानियां पैदा हो जाएं। केवल चर्चनी, केवल बुद्धि की दौड़ इस बार नहीं चलानी सुंदर साथ जी, बुद्धि को सुलाना है इस बार चर्चनी करके, ताकि वो प्रश्न ना आए जो पहले आते थे, 2.5 हाथ लंबा या 1.5 हाथ लंबा। अब ये प्रश्न आए कि मेरे पिया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं जा रही हूं या नहीं जा रही। सुंदर साथ जी, एक बड़े मन्नू जी ने हैंड रेस किया था, प्रवीण भाई के आह्वान पे नए नए सुंदर साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं आ रही हूं आपके पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मुझे करनी है, उसके बाद मैं सभी सुंदर साथ जी के पास हम आएंगे। तो सुंदर साथ जी, जूम पर बहुत सुंदर एक नई सेवा शुरू हो रही है। बड़े सालों से ऐसा सोच हृदय में आता था कि इस पे और कार्यक्रम, मेरे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, मैं गुनहगार हूँ, मेरे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इस पे और कार्यक्रम क्यों शुरू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दिस वाज एसोसिएटेड टू आवर बिजनेस समहाउ। बहुत टाइम से मैं आशीष जी को बोल रही थी, इसको किसी तरह से स्वतंत्र कराओ, कुछ करो, इस पे और कार्यक्रम शुरू हो पाए, सुंदर साथ को और सुख मिल पाए। हमारी रात होती है तो क्या हुआ, हमारे सुंदर साथ का तो दिन होता है ना, वो तो बैठ सकते हैं। तो कल से ट्रायल
सक्सेसफुल ट्रायल कल कर लिया गया। कल शाम को आशीष जी की सेवा के लिए मैं कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, आशीष जुनेजा जी की सेवा के लिए। तो सुंदर साथ जी, शिल्पा जी, मुकेश भैया, सुनीता सिंगल दीदी, साथ में और 11 सुंदर साथ ये होते हैं। साथ में श्रृंगार टीम ने अभी तक अपनी बीतक की रिवाइज करना नहीं छोड़ा। जब से बीतक की सहयोगिता, जब से पुरानी सहयोगिता कृष्ण त्रिधा लीला की खत्म हुई, इन्होंने बीतक की मीटिंग स्टार्ट कर दी और आज तक वो चल रही हैं सुंदर साथ जी। तो क्यों ना हम सुंदर साथ भी उसका फायदा उठाएं, हम भी लाभ उठाएं। तो इसी आईडी पर रोज शाम को 3 बजे वो मीटिंग को शिफ्ट कर दिया गया है। जहां 11 सुंदर साथ बैठते थे, अब वहां 100 सुंदर साथ की व्यवस्था यहाँ पर है। तो आप सभी सुंदर साथ जी मोस्ट इनवाइटेड हैं उस अति सुंदर मीटिंग में। आपस में सहूर करते हैं बीतक के बारे में। आप सभी सुंदर साथ मोस्ट वेलकम। जब आप फ्री हो 3 से 4, 4:30 बजे तक ये मीटिंग चलती है। आप सभी उसका लाभ जरूर लीजिए यदि आपके पास उस समय होता है। आईडी क्या होगा? यही सुबह वाला आईडी और पासवर्ड उसमें चलेगा। इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत की सुरताओं को भी 1 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। सूरत की सुरताओं से बात करके वो कितने दिन लेना चाहेंगे ये उन पे डिपेंड करता है। ये वाली जो मीटिंग है ये मंडे टू फ्राइडे होती है ना सुनीता दीदी? 3 से 4 हाँ होती। जी, हाँ हाँ जी जी, 3 से 4 मंडे टू फ्राइडे। जी, मंडे टू फ्राइडे चलती है। आज ही आप ज्वाइन करके देखिएगा कितना आनंद मुकेश भैया, कितना आनंद सुनीता दीदी और सारे शिल्पा जी और सारे सुंदर साथ उसमें बांट रहे होते हैं। दुष्यंत भैया की चर्चा सुनने की इच्छा है? जी हाँ, हम उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन या महीने में 1 दिन, कभी भी जब वो फ्री होंगे हम उनकी अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे समय लेंगे। शाम का प्राइम टाइम जो रहेगा इन सुंदर साथ जी के लिए 5 से 6 का जो समय रहेगा, कभी दुष्यंत भैया आएंगे, कभी प्रफुल्ला दीदी आएंगे। जब जब जिन के पास समय रहा करेगा हम उनका समय लेंगे। पर फिलहाल आज से जो सेवा शुरू की गई वो 3 से 4, 4:30 बजे तक, और एक और सेवा जो हमारी प्यारी शांता सखी ने संभाल ली है, 2 घंटे आज से शुरू कर दिया गया है शाम को। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे रात को चितवन कौन कौन करना चाहता है? एक पुश चाहिए। सारे सुंदर साथ बैठे हो तो मैं भी बैठ सकती हूँ। कौन कौन करना चाहता है पहले तो वो हैंड रेज कीजिए। शांता जी स्वामी जी की चितवन लगाएंगी रात को और उस समय हम सब बैठ पाएंगे। जिनको बहाना नहीं मिल रहा कि सारे सुंदर साथ की वाइब्रेशन मिलें तब हम बैठें, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। आपका मन करे आप 5 मिनट में बंद कर दीजिएगा, पर 5 मिनट तो मिल ही जाएंगे। जी वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी हाथ खड़ा करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे 1:30-2:30 बजे होते हैं उस समय, कभी 1:30 होते हैं, 6 महीने बाद 2:30 बजे होते हैं, इसलिए मैं उसमें शायद नहीं आऊंगी, पर आप सभी सुंदर साथ उसमें होंगे। और शिल्पा जी भी आज से सब सुंदर साथ जी से एक शांता जी एक बात भी किया करेंगे। इसको बहुत प्रॉपर वे में चलाया जाएगा। वेरी गुड, अभी तक हमारे पास 25 सुंदर साथ आ चुके हैं। आई होप फेसबुक और यूट्यूब पर भी सुंदर साथ सुन रहे हैं। वेरी गुड, एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव कि अभी चितवन की बात हो रही थी। यदि कार्यान्वित करना है तो ऐसे स्टेप्स लेने हैं सुंदर साथ जी। 28 सुंदर साथ यहाँ पे। आई होप यूट्यूब और फेसबुक पर भी वो मत कीजिए, इससे बल मिलता है, इससे सुंदर साथ को उत्साह मिलता है। हाथ खड़ा करने से हमारा हैंड नहीं थकता। वेरी गुड सुनीता दीदी, मैंने आपका भी देख लिया। टाइम अभी भैया सुंदर साथ जी से पूछ के डिसाइड करेंगे। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 1 घंटा लगेगी। आप सुंदर साथ जो टाइम डिसाइड करेंगे मिलकर, मेजॉरिटी जो बोलेगी उस समय तक। शांता जी हैज ऑफर्ड टिल 12 o'clock सुंदर साथ जी। ये होता है सेवा भाव कि इस समय तक मैं हूं दीदी, कभी भी मैं लगा सकती हूँ। पर हम सुंदर साथ अभी 1 घंटे की वो होती भी है। 9 से 10 करेंगे या 10 से 11 करेंगे ये, या 9:30 से 10:30, आप बताइएगा। और सुंदर साथ जो बैठना चाहते हैं, जो चाहते हैं,
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जैसे धनी की इच्छा, पर हम चाहते हैं कथनी से करनी में तो आए, चाहते तो हैं सुंदर साथ जी, रहनी में राजी लाएंगे, अपने आप खींच कर ले आएंगे। बहुत सुंदर, 35 सुंदर साथ के ऑलमोस्ट हैंड रेज हो चुके हैं, वेरी गुड। हमारे लिए डजंट मैटर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी इज नॉट अ नंबर। जिस डॉक्टर के लिए मरीज भी एक नंबर होता है ना, वो डॉक्टर प्यार से नहीं कर पाता उसको ठीक। सुंदर साथ जी इज नॉट अ नंबर। एक सुंदर साथ भी बैठे हुए ना, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया कि एक सुंदर साथ रहने की ओर अग्रसर हुए हैं। तो सुंदर साथ कभी नंबर नहीं होते। मैं हमेशा, मुझे कभी सुंदर साथ कहते हैं ना इतने बैठते हैं इतने, मैंने कभी देखा ही नहीं कितना सुंदर साथ बैठा हुआ है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी सुंदर साथ मेरे साथ सहूर करने बैठा है ना, तो वो तरंगे निकलेंगी, उनके अंदर से भी मेरे अंदर से भी निकलेंगी। तो धनी होते हैं सहूर में, चाहे 100 हो 1000 हो, एक भी लाखों के बराबर होता है। वेरी गुड। तो कम से कम 42 सुंदर साथ यहाँ और उधर भी हो चुके होंगे। आपने हैंड रेज किया, अपने लिए किया, यू आर रेडी टू डू दैट। बहुत सुंदर। तो आज अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं टाइम की। वेरी गुड। और 3 बजे भी अगर आप फ्री हो, बीतक साहब में ये किस लिए किया जा रहा है शुरू, ये माया के ये जो बाजे बजावन हार है ना, मेरे सुंदर साथ को फंसा ना पाए हम। रील देखने का मन कर रहा है ना ना ना, जूम में कुछ चल रहा है, उधर बैठो वाणी मंथन करो या सुनो। एक नहीं, दो नहीं, अनेक कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे कम पड़ने वाले हैं हम सुंदर साथ के लिए। इतना सेवा भावी सुंदर साथ तैयार है। सूरत की सुरताओं, आपकी सेवा आपने बताना है जल्दी से जल्दी कौन सा घंटा आपको सूट करता है दिन में, ताकि हम सुंदर साथ क्यों पीछे रहें। सूरत के सुंदर साथ आपस में ही प्यार बांटेंगे क्या, हम भी लेंगे जूम में बैठकर उनका पूरा प्यार हम उनसे समेटेंगे। और प्रफुल्ला दीदी बोलेंगे 5 दिन बोल सकते हैं, 5 दिन 2 फ्री बचते हैं, उस दिन सूरत के कोई और सुंदर साथ बोलेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। आपकी सेवाओं की जरूरत है सुंदर साथ जी। बाहर के ब्रह्मांड को सूचना देने के लिए एक एक सुंदर साथ के बोलने की जरूरत है, उनकी सेवा की जरूरत है। और कौन कौन सुंदर साथ, अभी मैं पूछूंगी, अभी मैं इस बात पे आऊंगी। पहले एक बात को खत्म करके टाइम डिस्कस करते हैं। 9 से 10 चितवनी के लिए कौन कौन हैंड रेस करते हैं, हम गिन लेते हैं। जो मेजॉरिटी होगी, आज पोल भी डाल दिया जाएगा। कुछ सुंदर साथ नहीं आए होंगे, उनके लिए शांता जी आप टाइम का एक पोल भी बना लीजिएगा। यदि लेट होता है कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सोते हैं, हम अगला टाइम भी करेंगे। 9 से 10 बजे कौन से सुंदर साथ, और थोड़ा सा चितवन के लिए फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है हमें, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट बाकी सुंदर साथ में कर सकते हैं। हम भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, अपनी रूटीन में एडजस्टमेंट करेंगे। वेरी गुड। 11 सुंदर साथ जी ने हैंड रेस किया है, 12 सुंदर साथ, 13 14 15 जी, 16 सुंदर साथ। रात को 9 से 10 बजे यूएस से सुंदर साथ जी, जस्सू काका, जस्सू दादा, हाँ जी। तो यूएस सुंदर साथ जी इसमें कौन सा समय लेना चाहेंगे, उनसे भी बात की जाएगी सुंदर साथ जी बहुत जल्दी। हम सब सो रहे होंगे, यूएस से जाग रहा होगा, तो उस समय पे कार्यक्रम क्यों ना चले। यूएसए के सुंदर साथ जी से भी 1 घंटे की बात बहुत जल्दी की जाएगी जी। तो इसमें आए हैं 17 सुंदर साथ, 17, 9 से 10 में। अब 9:30 से 10:30 के बारे में बताएंगे जी। मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ। 9:30 से 10:30 आपको दोनों टाइम सूट करते हैं, दोनों में हैंड रेस कर सकते हैं सुंदर साथ जी। 9:30 से 10:30 के बीच में मेजॉरिटी होने वाली है लगता है। 9:30 से 10:30, वेरी गुड। 28, 29, 30, मतलब 40 सुंदर साथ ने हैंड रेज किए थे, उसमें से 29-30 सुंदर साथ 9:30 से 10:30 में आ चुके हैं। यदि आप चाहते हैं आपका समय चुना जाए तो हैंड रेज में पीछे मत रहिए। हाँ जी, शशि टुटेजा आंटी, आपका हाथ भी इसी में काउंट हो गया, बहुत सुंदर जी। 9:30 से 10:30 में आए हैं 31 सुंदर साथ,
31 सुंदर साथ जी, 32, 33 सुंदर साथ शशि आंटी ने भी किया था, 33 सुंदर साथ, लुक्स लाइक 34, वेरी गुड, बहुत सुंदर, 34। अब बताइए 10 से 11, ये लास्ट रहेगा, इसके बाद नहीं करेंगे, इससे लेट नहीं होगा। 9 से 10, 9:30 से 10:30 या 10 से 11, 10 से 11 कौन कौन से सुंदर साथ जी कहते हैं? वेरी गुड, ये भी बहुत जी, इसमें भी काफी सुंदर साथ जी आ रहे हैं। वोट्स बढ़ रही हैं, इसमें बढ़ चुकी हैं, ऑलमोस्ट बढ़ने वाली हैं। 10 से 11 में भी बहुत सुंदर साथ आ चुके हैं। 27 हो चुके हैं सुंदर साथ जी, 27, 28, 9:30 से 10:30 38 थे और यहाँ पर 28 हैं, फिर भी तो 9:30 से 10:30 फाइनलाइज किया जाता है। उस क्या ये सब सुंदर साथ जी के लिए सही है? सुंदर साथ जी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे हम सुंदर साथ, 9:30 से 10:30 शांता जी ये फाइनलाइज करते हैं। हाँ जी, वो जी श्याम भैया प्रणाम जी। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, आपसे प्रणाम करके बहुत अच्छा लगा जी भैया। प्रणाम जी। आप भी बताइए। हाँ जी, मैंने हैंड रेज कर दिया 9:30 से 10:30। जी हाँ जी, तो भैया की वैसे जो शुभकामनाओं के साथ ही शुरू होना है। हाँ जी भाई। जो भी सब सुंदर साथ को टाइम फिक्स होगा मैं उसके साथ हूँ, कोई हाँ फर्क जी, नहीं पड़ता। हाँ हाँ जी, जी, बहुत ये सुंदर, कोई फर्क हम्म, नहीं पड़ता, यही सुनना जरूरी था। हम चितवन के साथ हैं, चाहे आधा घंटा आगे या पीछे भी करना पड़े। बहुत सुंदर भैया। तो अभी 9:30 से 10:30 सुंदर साथ जी फाइनल कर दिया गया है। हाँ जी, तो आज 2 कार्यक्रम चलेंगे, स्मूथली ये 2 कार्यक्रम चल जाएं एक हफ्ता, उसके बाद अ न्यू प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड वेरी स्लोली, very slowly, steadily we will win the race। कौन सी रेस? कोई इधर का कंपटीशन नहीं है, हमारी खुद की खुद के साथ रेस। जो मैं पीछे थी उसको पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अब मुझे कौन सी रेस? कथनी से करनी में जाने की रेस, करनी से रहनी में जाने की रेस, ये रेस जीतनी है सुंदर साथ जी मिलके। अति सुंदर। अब एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन से सुंदर साथ हैं जो मीटिंग स्टार्ट करने में या फिर इस प्रकार की टेक्निकल सेवा में आगे आना चाहते हैं? कौन से सुंदर साथ जी हैं जो ऐसी सेवा में आगे आना चाहते हैं कि यू कैन फैसिलिटेट द मीटिंग? जैसे कि दुष्यंत भैया आने वाले हैं, रात को 9 बजे है सपोज, 9:30 से 10:30 चितवनी है, रात को 8 से 9 आने वाले हैं सपोज, आई एम नॉट अवेलेबल। कौन से ऐसे सुंदर साथ हैं जो शुरू करने की सेवाओं में भाग ले सकते हैं? उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक सेना तैयार की जाएगी, जागनी सेना सुंदर साथ जी। क्योंकि अब हम सबको, अब हमने सुना है, अब हमें सेना में पार्टिसिपेट करना है, आगे मेहर की सेना में खड़े होना है। हर सुंदर साथ को नहीं आता, विलिंग है, वी विल टीच यू, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, वी विल ट्रेन यू सुंदर साथ जी, अगर आप में पोटेंशियल है तो अब हमें ऑपरेशन जागनी के ब्रह्मोस हमें भी चलाने शुरू करने हैं, सेना शुरू करनी है हम सब सुंदर साथ को। जो सुंदर साथ इस प्रकार की टेक्निकल सेवाओं में भाग ले सकते हो, आपके बच्चे भाग लेना चाहते हो, वो 9 बजे घर में रहते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ओनली स्क्रीन शेयर। तो आप मुझे बताइएगा कौन से समय पे कौन अवेलेबल है, प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई जाएगी, उसकी प्रॉपर सेवाएं बांटी जाएंगी। एक चर्चनी का कार्यक्रम भी शाम को शुरू होगा सुंदर साथ जी, मोस्ट प्रोबेबली प्रभा जी लेंगी वो, उनको बहुत चर्चनी की नॉलेज है। इसके लिए मधु दीदी और बहुत सारे, सुनीता दीदी, बहुत सारे सुंदर साथ जी से अभी बात करनी बाकी है।
तो कौन कौन सुंदर साथ कौन कौन सी सेवाएं संभाल सकते हैं? शीतल जी, शिल्पा जी, शांता जी विल टेक द चार्ज। ये पूरा स्मूथली चलाने का चार्ज इन तीनों सुंदर साथ जी के पास होगा। कमलेश भाई विल टेक वो ये ध्यान रखेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तीनों कमलेश भाई जी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये घंटे बांटेंगे तीनों सुंदर साथ, जो जिस समय फ्री होता है, और इन मीटिंग्स को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ही उन पे नजर भी रखी जाएगी कि केवल और केवल ब्रह्मवाणी की बात होती हो, फालतू माया की कोई बात उसमें करनी अलाउड नहीं होगी सुंदर साथ जी। ओनली वाणी, ओनली टीका, ओनली चर्चनी, ओनली चितवनी, केवल धनी का जिक्र करने के लिए ये मीटिंग स्टार्ट की जाएंगी। हाँ जी, 1 घंटा दिन में स्वामी जी की चर्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर चर्चास लगाई जाएंगी। वो भी शांता जी को ये सेवा दी जाएगी। 1 घंटा स्वामी जी की चर्चा, बहुत रेयर चर्चा, कुछ कुछ ऐसी हैं जो अभी तक आउट ही नहीं हुई हैं, ऐसी चर्चास भी उसमें रेयर चर्चा उनको दी जाएंगी, वो भी लगाई जाएगी। तो सुंदर साथ जी, अब मुझे ये बताइए, स्क्रीन शेयर करने की सेवा कौन कौन ले सकते हैं? डोंट वरी, आपके टाइम के हिसाब से आपको दी जाएगी, चिंता मत कीजिए। आप 2 बजे फ्री हैं, आपको 2 बजे ही देंगे दोपहर में। स्क्रीन शेयर करने की सेवा कौन कौन कर सकते हैं जिनको आता हो? वेरी गुड, दीपिका जी का नाम लिख लीजिए, बहुत सुंदर। स्क्रीन शेयर करने की सेवा जिनको आती हो वो कौन कौन कर सकते हैं? अति सुंदर, वेरी गुड। राकेश, अच्छा ज्योति सिंह जी या राकेश बेटा जी, आप भी कर सकते हैं विकास प्रीति जी के घर से। प्रणाम जी बेटा, आपने हैंड रेज किया है बच्चे, आपका नाम बोलिए बेटा। आरुष। आरुष, आपका हाँ जी नंबर है? दीदी। शांता जी, हमारे पास नंबर है इनका, है नंबर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपसे टाइम लिया जाएगा विकास बेटा, जिस समय आप फ्री होते हैं आप बताइएगा। जो सुंदर साथ बोल रहे हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, इस समय ये शेयर करना है, एंड दैट्स इट। वेरी गुड, हमारे बच्चे ने हैंड रेस किया, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रीति जी, बहुत सुंदर संस्कार, प्रणाम जी बेटा, थैंक यू। और मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयर की सेवा में बहुत बच्चे आगे आने वाले हैं। ज्योति सिंह जी, आप कहते हैं ना बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन शेयर करना है। सुंदर साथ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। जी बच्चे जी जी प्रणाम जी सुनीता जी। जी बच्चे भी करेंगे, और राहुल करेगा, अभी तो उसका मतलब वो है टाइम तो करेगा। वेरी वेरी गुड, राहुल का नाम लिख लीजिए इसके लिए, बहुत ही सुंदर। बच्चे आगे आ रहे हैं स्क्रीन शेयर के लिए। ये कार्यक्रम बहुत सुंदरता से चलने वाले हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस्ड भी होंगे हमारे पास, वृद्ध सुंदर साथ, एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ। साथ कौन निभाएंगे साथ में? हमारी भावी पीढ़ी, अगली पीढ़ी। सुंदर साथ जी, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? 108 के नाम से कौन है सुंदर साथ जी जिन्होंने बोला हम कर सकते हैं? 108 के नाम से जी। हाँ जी, और कोई करना? मनु, मनु जी आप हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी मनु जी, आप कैमरा भी यदि ऑन कर पाए तो। हाँ जी, बहुत सुंदर। आप प्रणाम जी कहाँ से हैं दीदी। बेटा? आप कहाँ से हैं? क्या दीदी? आप कहाँ से हैं? यूपी ललितपुर। ललितपुर से, यूपी। बहुत सुंदर। तो आप किस सेवा में आपने हैंड रेस किया है? शेयरिंग का काम कर देंगी, स्क्रीन शेयर। वेरी गुड, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ओके। है ना, नीचे लिख दीजिए, शांता जी नोट कर लेंगे, ठीक है? या फिर शांता जी आप लिख दीजिए, सबके लिए इजी हो जाएगा। आप शांता जी का नंबर नोट कर लीजिए, उनको प्रणाम जी लिख के मन्नू लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ओके। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। क्योंकि चर्चनी में नक्शे शेयर करने होंगे, और भी चीजों में दी जाएंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सुंदर साथ जी, वेरी गुड। इतनी जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता ना सुंदर साथ जी, उतना देते हैं।
जी शांता जी ने अपना नंबर लिख दिया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो दीपिका जी, मन्नू जी, राकेश बेटा और आरुष बेटा, इन्होंने हैंड रेस किया स्क्रीन शेयर के लिए, अति सुंदर। आगे आगे इसमें और सेवाएं बढ़ती जाएंगी। आशिमा जी कितनी बार अवेलेबल हैं, वी विल टॉक टू यू, वी विल टॉक टू मैनी सुंदर साथ जी। कौन कौन किस किस समय, यहाँ केवल बोलने की नहीं, स्क्रीन शेयर करने की। हु विल मीटिंग में होस्ट के साथ को होस्ट कौन रहेगा, जो कैमरास पे भी ध्यान रखेगा, ये भी सेवा होगी। चैट पे ध्यान रखेंगे आप, कैमरा पे ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार का कोई तत्व ऐसा जो वाणी के खिलाफ हो वो हमारी मीटिंग में प्रवेश नहीं करने चाहिए। और everyone will report शांता जी every day, even for a minute आप बात करते हो, या फिर शीतल जी, शांता जी, शिल्पा जी, तीनों के नंबर दिए जाएंगे। तो आई विल टॉक टू शांता जी एवरी डे अबाउट ऑल द मीटिंग्स की किसी में कोई प्रॉब्लम आई है, वी विल सॉल्व इट, और राज्य की मेहर से वो सॉल्व हो जाएगा। आशीष जी हमारे साथ हैं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आशीष हमारे साथ हैं। कल उन्होंने ही ये पूरा सिस्टम भी सेट किया है। और कोई सुंदर साथ जी, आप कोई सेवा ऑफर करना चाहते हो, आपके हृदय में कुछ आता है, वो भी बताइएगा। एकता जी आपने हैंड रेस किया था, एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी दीदी ये स्क्रीन शेयरिंग की सेवा मैं कर सकती हूँ, मुझे आती है। अच्छा, आपको आती है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो एकता जी का भी नाम लिख लीजिए, बहुत सुंदर। अब मुझे ना सुंदर साथ जी और भी सेवाएं हैं जो बहुत ही इजी हैं, कोई भी सुंदर साथ कर सकता है। टीका शेयर किया हुआ, आपको पढ़ना है खाली। 4 सुंदर साथ मिलके टीका पढ़ रहे हैं, जितना स्वामी जी का टीका पढ़ा जाए उतना अच्छा सुंदर साथ जी। तो ऐसी सेवाओं के लिए भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आप सारे सुंदर साथ आज से, कमलेश भाई जी आप हैं, एक एक्सेल बनानी हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे। जी भाई हैं, तो जो आप अपने घंटे लिख, जी प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी भाई। हम प्रणाम जी। इसके लिए एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है दीदी, बना दे। जी थैंक यू भाई, प्रणाम जी। तो आज से जो जो सुंदर साथ इसमें सेवा करना चाहते हैं, अपने दिन में कितने घंटे, फॉर एग्जाम्पल कावेरी जी इज फ्री फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने नहीं बोला, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, वो 3 घंटे के लिए फ्री हैं, 12 से लेकर 3 बजे तक वो फ्री हैं सपोज। तो वो लिख कर देंगी कि मैं इतने बजे तक फ्री हूँ। ये देखिए अभी शेयरिंग की सेवा शुरू कर दी सुंदर साथ जी ने, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे शायद। हाँ जी, तो फॉर एग्जाम्पल कावेरी जी 3 घंटे के लिए फ्री हैं 12 से 3 बजे तक, तो वो लिख कर भेजेंगी शांता जी को, कावेरी 12 से 3। और आप कौन सी सेवा कर सकते हैं, मैं टीका पढ़ने की सेवा कर सकती हूँ, इस प्रकार टीका पढ़ने की सेवा, या फिर शेयरिंग की सेवा, या फिर आपको सेवाओं के नाम भी बहुत जल्दी बताए जाएंगे, इनकी कैटेगरीज बनाएंगे हम, कौन कितने प्रकार की सेवाएं हैं। और कोई सुंदर साथ अब ये ना कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना नहीं आता, पढ़ना सबको आता है सुंदर साथ जी। कोई नहीं कह सकता कि सेवा ही नहीं है, कौन सी सेवा करें, बहुत सेवाएं क्रिएट कर दी गई हैं। सारे आगे आइए। बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, मैं भी टीका पढ़ने की सेवा कर सकती हूँ दीदी। अरे वाह, बहुत सुंदर। कितने घंटे ये फ्री है पढ़ना बबीता पड़ेगा दीदी? दीदी, हाँ जी, ये मोबाइल में पढ़ना होएगा ना? हाँ मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी। सब कुछ। 3 बजे, जैसे 3 बजे के बाद मैं पढ़ सकती हूँ। 2 वेरी, बजे के बाद, 2 बजे के बाद भी 2 घंटे। हाँ जी। तो इसी आप ना बबीता दीदी एक शांता जी को मैसेज कर दीजिएगा, ताकि कोई भी रह ना, वैसे उन्होंने लिख लिया पर फिर भी बबीता अग्रवाल टीका पढ़ने की सेवा 3 बजे के बाद, आफ्टर 3 या 3 के बाद कभी भी, ठीक है ना, आप मैसेज कर दीजिएगा। जी प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैंने तो टीका के लिए किया था, मगर
क्या टीका से पढ़ने के लिए, और रात का टाइम रहता है मेरा, दिन में तो सेट बिल्कुल नहीं होता। रात को करेंगे भाई, जब आप फ्री होंगे तभी करेंगे। तो टीका पढ़ने की सेवा में लिख लीजिए प्रवीण भाई जी। ऐसा नहीं है चितवनी के बाद जूम बंद हो जाएगा, नो 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 नो, क्योंकि पता नहीं कौन से देश का कौन सा जोन शुरू हो जाए। प्रणाम जी नूर बेटा, प्रणाम जी। अरे वाह, आ गई हमारी बिटिया रानी। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार बच्चे, बहुत सारा प्यार, सब सुंदर साथ की ओर से खूब सारा आशीर्वाद। हाँ जी मुक्ता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैं टीका पढ़ने की सेवा लेती हूँ। बहुत सुंदर, टीका पढ़ने की सेवा में सारे सुंदर साथ आके आएंगे, आप देखिएगा, बहुत सुंदर। और आप समय भी शांता जी को मैसेज करते जाइएगा, ठीक है? समय, नाम और कौन सी सेवा। कांता बेन भी पढ़ेंगे, देखिए कांता बेन प्रणाम जी। मैं भी टीका पढ़ूंगी। मैं भी टीका हमें तो पढ़ूंगी, बहुत सुंदर। शीतल जी ने हमें तो एक एक ग्रंथ दे दिया। हाँ जी, नहीं जूम पे पढ़ना है हम बैठ पढ़ते के। हैं, जूम पे पढ़ना, जूम पे पढ़ने की सेवा हो रही है ये, ठीक है? हाँ जी, तो मिल के पढ़ेंगे। अब देखो 5 दिन प्रफुल्ला बेन आ सकती हैं, 2 दिन नहीं आ सकती, तो 2 दिन सूरत की सुरताएं टीका पढ़ेंगी बैठ के, ठीक है ना? ये दिन सूरत को ही दिया जाएगा, वो घंटा, वो हम डिसाइड कर लेंगे। रूही के रूहानी, रूही या रूहानी? प्रणाम जी बेटा। रूहानी, प्रणाम जी बच्चे, बहुत सारा प्यार, प्रणाम जी। जी अगर हो सका, आगे बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं अभी बोल नहीं रही, पहले कार्यान्वित होने शुरू हों फिर बोले जाएंगे, ठीक है ना? और किसी के हृदय में जो नहीं हैंड रेस कर सकते अभी किसी कारणवश, किसी के हृदय में सेवाएं करने की इच्छा हो, शांता जी, शीतल जी, शिल्पा जी को जरूर कांटेक्ट कीजिए, कमलेश भाई जी, प्रवीण भाई जी, किसी को भी कांटेक्ट कीजिए। फाइनली शांता जी तक जरूर पहुंचा दीजिए उन नामों को, विद सेवा और विद टाइमिंग। सुंदर साथ जी, कमलेश भाई जी को कॉल आते हैं, प्रवीण भाई जी को आते हैं, सब शांता जी तक इकट्ठे हो जाएं ताकि वो कमलेश भाई को पूरी डायरेक्टरी दे सकें एक्सेल बनाने के लिए। हम उसको आउट करेंगे, फिर अपने जूम परिवार में जरूर ऐड हो जाइए। एक हमारा ग्रुप है SPJV जूम परिवार, उसमें ये एक्सेल सेवा की डाली जाएगी। आप अभी तक नहीं है, हमें बताइए, आपको जूम परिवार में ऐड कर दिया जाएगा। और कोई प्रश्न हो, रोज रोज डिस्कस करते रहेंगे। आज कुसुम आंटी रह गए हैं, वो आए थे कल, भाई कुसुम आंटी से शुरू कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं, सब रिकॉर्ड हो गया ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।